हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं दिवाकर स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का अपने इस यूट्यूब चैनल दिवाकर सर ऑफिशियल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 की परीक्षाएं 6 तारीख को खत्म हो गई हैं। यह परीक्षाएं 2 दिन चली थी, एक 2 तारीख को परीक्षा हुआ था और 6 तारीख को। और जैसे ही पेपर खत्म हुआ है, लगातार बच्चों के कमेंट और मैसेज आने लगे हैं कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है। साथियों, जैसे इस सीबीटी 1 में मैंने कट ऑफ आपको एग्जैक्ट बताया था, वैसे यकीन मानिए सीबीटी साइको के लिए भी एग्जैक्ट कट ऑफ आपको बताने वाला हूं। तो किन साथियों को साइको की तैयारी करनी चाहिए, किन साथियों को साइको की तैयारी नहीं करनी चाहिए और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकते हैं, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को साथ ही बताने वाला हूं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि YouTube पर कई सारे टीचरों ने रिव्यू दिया है, जिसमें बच्चों ने बताया कि ट्रेड काफी हार्ड आ रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन में फिटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिटर में इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने भी इसकी सच्चाई जानने का प्रयास किया और मैं साथियों अभी वर्तमान में लखनऊ में हूं, लगातार सेंटर पे भी मौजूद रहा, बच्चों से बातचीत की। तो ऐसा साथियों बिल्कुल नहीं है, कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिशियन के आप स्टूडेंट है तो सारे प्रश्न आपसे फिटर के पूछ लिए गए, या फिटर के स्टूडेंट है तो आपसे सारे इलेक्ट्रिशियन के सवाल पूछ लिए गए। ऐसे नहीं है, 2-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन इतने ही पूछे जा रहे हैं और ज्यादा नहीं पूछे जा रहे। वो भी कॉमन क्वेश्चन है जो कि दोनों ट्रेड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी ट्रेड में वैसे ही बच्चों को समस्या हुई है जो पिछले 1 से 2 महीना पढ़ करके ट्रेड पास करने का प्रयास किए हैं। बाकी जो आईटीआई के छात्र या पॉलिटेक्निक बीटेक के छात्र शुरू से ही अपनी बुक को फॉलो किए हैं, बेसिक बुक को पढ़े हैं, ऐसे छात्रों को कोई भी समस्या देखने को नहीं मिला है साथी। तो यह रहा जानकारी जो कि मैंने आपको ट्रेड को लेकर के बताया है। ट्रेड में सभी लोगों को बहुत दिक्कत हुई है जो कि नहीं पढ़ करके गए हैं। तो साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ट्रेड को लेकर के वही बच्चों को ज्यादा समस्या हुई है जो कि मतलब कम समय में ट्रेड पढ़ करके पेपर देने गए थे। बाकी जो बच्चे ऐसे पढ़े थे एज यूजुअली उनको बहुत कोई समस्या नहीं देखने को मिला है। तो साथियों, यह रहा जानकारी जो कि मैं आपको दे रहा हूं। अब आइए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो साथियों, सीबीटी 1 में इसकी कट ऑफ काफी कम गई थी। रीजन इसका यही रहा था, मैंने आपको एग्जैक्ट कट ऑफ भी बताया था, जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं। कट ऑफ कम जाने का कारण एक ही था कि भर्ती शुरू में काफी कम आई थी, उसके बाद अचानक से भर्ती को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, परंतु फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया गया था। अभी क्या है कि रेलवे को 8 गुना बच्चों को पास करना है साइको के लिए। तो यदि मतलब ट्रेड तो हार्ड आया था, बहुत बच्चे ट्रेड में फेल हुए हैं, ये बात सही है, नॉर्मलाइजेशन होना नहीं है, तो कट ऑफ साथी बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला है। यदि आप पार्ट ए में 70 प्रश्न लगभग सही कर करके आ रहे हैं, 60 से 70 प्रश्न, तो यकीन मानिए आप साइको के लिए 100% साथी जाने वाले हैं। बस नियम और शर्त क्या है कि आप ट्रेड बस क्वालिफाई कर लीजिए, बाकी आपको साथी कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब साइको को लेकर के मैं आपको बता देता हूं कि आंसर की लगभग 11 तारीख तक आंसर की भी इसका आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा आपको इंतजार करना भी नहीं पड़ेगा। 4 से 5 दिन का इंतजार करिए, आंसर की आ जाएगा। उसके बाद ये आप चेक कर लेंगे कि हमारे कितने प्रश्न सही है और कितने प्रश्न गलत है। तो साथियों, पेपर का लेवल पार्ट ए काफी ज्यादा आसान पूछा गया था। लगातार मैंने बच्चों से मिला सेंटर पर और मतलब बहुत सारे बच्चों से बात किया, तो पार्ट ए काफी ज्यादा आसान पूछा गया है। पार्ट बी में बच्चों को दिक्कत हुई है और यकीन मानिए मैं आप सभी को बता सकता हूं, यदि ट्रेड में जहां तक मेरा अनुमान है कि लगभग 35 से 40% बच्चे फेल हो रहे हैं साथी। ट्रेड में बहुत बच्चों का मतलब लंका लग गई है, एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि वही बच्चे ट्रेड कर पाए हैं जो कि सेमेस्टर वाइज अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं। जो बच्चे नए आए हैं, सोचे हैं कि 2-3 महीना में ट्रेड पढ़ करके पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे यूट्यूब पर लोगों ने भौकाल मारा था कि हमारा 500 का बैच ले लीजिए, 1800 का बैच ले लीजिए, आपको 100% गारंटी है, ट्रेड में पास करा देंगे। 100% की गारंटी देने वाले टीचर धरे के धरे रह गए मेरे भाई, क्योंकि उनका पढ़ाया क्वेश्चन 4 से 5 भी ट्रेड में नहीं लड़ा है। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि पेपर इस लेवल से रेलवे ने तैयार किया था कि जो बच्चे बुक पढ़े होंगे वही क्वेश्चन कर पाएंगे। वन लाइनर जो पढ़ करके गया है उसका भला नहीं हुआ है इस एग्जाम में। यकीन मानिए जो बच्चे 27 प्रश्न नहीं कर पा रहे थे, उनको जो प्रश्न नहीं आ रहे थे, तो वो लोग बहुत ज्यादा तुक्केबाजी भी किए हैं। 75 क्वेश्चन किसी ने 75 में 75 कर दिए पार्ट बी में, किसी ने 75 में 70 कर दिए, किसी ने 60 कर दिए। ऐसा उन लोगों ने क्यों किया है? उन लोगों ने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं था कि हो सके मेरा 27 नंबर आए कि नहीं है, इसलिए उन्होंने तुक्का लगा करके रिस्क लिया है। तो साथियों, मैं आपको बता दिया हूं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं रहने वाला है। यकीन मानिए यदि आपके 60 से 70 नंबर आ रहे हैं पार्ट ए में कट पीट करके, और यदि आप ट्रेड क्वालिफाई कर जाते हैं, तो साथ ही साइको में जाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। मान करके चलिए कि 15 से 20% बच्चे हर सेंटर में लगभग अपसेंट भी रहे हैं, तो रेलवे को 8 गुना बच्चों को लेना भी है, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने वाला नहीं है। आंसर आएगा, उसके बाद आप सभी के सामने रिजल्ट भी होगा और आई होप आप सभी का रिजल्ट बढ़िया हो।
और साइको की तैयारी कीजिएगा। आंसर की जहां तक उम्मीद है 11 तक साथी आंसर की रिलीज हो जाएगा। तो यदि साथी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।